भाइयों, मेरा नाम कमल कुमार है। मैं बनारस में रहकर रेलवे की तैयारी कर रहा हूं। छुट्टी हुई सोचा घर चलूं, लेकिन घर आने पर देख रहा हूं ना तो बड़े भैया दिखाई दे रहे हैं, ना तो भाभी माँ दिखाई दे रही है, ना मेरा भतीजा नितिन, ना तो नीलू, और एक मेरे घर में एक मेरा दोस्त, वो नौकर नहीं बल्कि मेरा दोस्त है। ना तो राहुल दिखाई दे रहा है, पता नहीं कहां चले गए सब। राहुल! नमस्ते भैया। नमस्ते। राहुल भैया एक बात बता, ना तो भैया दिखाई दे रहे, ना तो माँ, ना तो नितिन दिखाई दे रहा, ना तो नीलू, ऐसा है कहां? भैया घर है ते ही हम हो, लेकिन हमका पता नहीं। चल देखते हैं, चल चल देखते। अबे राहुल, भैया ये दोनों बच्चे कैसे बेहोश हैं? थोड़ा पानी लेकर आ। लो भैया। नीलू बिटिया, नितिन, तुम लोगों की आंख से आंसू, मेरी बात सुनो, इधर आ जाओ। नितिन नीलू का देखो ओ आंसू बहाते, एक बात की अपने चाचा से क्यों नहीं बताते। नितिन नीलू का देखो आंसू बहाते, बात अपने चाचा से क्यों नहीं बताते। नितिन नीलू आँखों से आंसू बहाते, बात अपने चाचा से क्यों नहीं बताते। ना दिखाई देती भाभी, अरे कहाँ बताओ। ना दिखाई देती भाभी, अरे कहाँ बताओ। रोते हो ना चाहे कहाँ को ना। नितिन और नीलू, आखिर बात क्या है? तुम दोनों रो रहे हो और यहाँ घर में बेहोश बेहोश पड़े थे। भाभी माँ कहाँ है और माँ कहाँ है? बता बात क्या है? चाचा, आप हमको रोने का कारण जानना चाहते हैं तो मैं आपसे जरूर बताऊंगा चाचा। अरे हुआ घर में चाचा गजब का नजारा,
पकड़ करके खाने नहीं माने पापा न कोई सहारा निकले नहीं। अगर रोने का कारण जानना चाहते तो चाचा पापा ने गला दाब कर माँ को मार डाला। इसी के झूठे इल्जाम में पापा को पुलिस पकड़ कर जेल में ले गई। ये तू क्या कह रहा है कि मेरे बड़े भैया ने बॉम्बे शहर से आए और भाभी माँ का गला दाब कर मार डाले? भाभी माँ के कत्ल के इल्जाम में पुलिस वाले आए और बड़े भैया को जेल ले गए। देख मुन्ना, आज ये तेरा चाचा चाचा नहीं रहा। आज इसकी एलएलबी की तैयारी पूरी हो गई, मैं एक एडवोकेट हो गया हूँ। जब तक भैया को जेल से छुड़ा नहीं लूंगा तब तक तसल्ली से बैठूंगा नहीं। रही बात तुम दोनों की, तो मेरी बात सुनो। वो पास करके वकालती बड़े भैया वो जल्दी छुड़ाऊंगा मैं, जब तक भैया ये घर में ये आए नहीं तब तक दोनों को कमा कर खिलाऊंगा मैं। देखो, तुम दोनों का कॉलेज जाने का वक्त हो गया है। चलो देखता हूँ घर पर अगर माँ खाना बनाई होगी तो खाना दिलाता हूँ, खाना खाकर स्कूल जाओ और मैं जाकर के भैया को छुड़ाने का प्रबंध करता हूँ। आओ मेरे साथ। दूर दराज से आए हुए नौटंकी कला के प्रेमियों को मेरी तरफ से एवं सवरीय संगीत पार्टी की तरफ से यथोचित प्रणाम स्वीकार हो। साथ ही साथ मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। दोस्तों, मेरा नाम शेखर है। मैं जिला बादा गांव अकबरपुर का रहने वाला हूँ। मुझसे छोटी मेरी एक बहन है जिसका नाम नंदिनी है। मैं गांव में जाकर के मेहनत मजदूरी करता हूँ और मेहनत मजदूरी करके अपनी बहन को पढ़ा रहा हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ, मेहनत मजदूरी करके अपनी बहन का पेट भरता हूँ, अपना भी पेट भरता हूँ। क्या बताऊं दोस्तों, जब हम भाई बहन छोटे छोटे थे तभी मेरे माता पिता का देहांत हो गया और भगवान को प्यारे हो गए। गांव में जाकर मेहनत मजदूरी करता हूँ, 4 दिन काम करता हूँ तो 4 दिन बैठा रहता हूँ। जो कमाता हूँ 4 दिन में खत्म हो जाता है। मेरी बहन भी सयानी हो गई है। मैं सोच रहा हूँ बहन की शादी करने के लिए। जहाँ जाता हूँ बहन के रिश्ते के लिए कोई 1 लाख मांगता है, कोई 2 लाख मांगता है, कोई 3 लाख मांगता है। मैं उल्टे पाँव ये बात सुन करके उल्टे पाँव अपने घर चला आता हूँ। सोच रहा हूँ कि गांव देश में मेहनत मजदूरी करने से मैं अपनी बहन की शादी नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना चला जाऊं परदेश जाकर के खूब सारा पैसा कमाऊं, पैसा कमा करके आऊं तो अपनी बहन का धूमधाम से शादी करूं।
लेकिन क्या बताऊं, मेरा एक साथी है जिसका नाम राहुल है, अभी तक वो दिखाई नहीं दिया, पता नहीं कहाँ है। नमस्ते राहुल। भैया बात क्या है, आपकी आंखों में आंसू और आपका चेहरा मुरझाया है भैया। राहुल, भैया तुम तो जानते हो कि घर की गरीबी इतना मजबूर कर दी है हाँ भैया, कि गांव में जाकर के काम करता हूँ, 2-4 दिन काम करता हूँ, 2-4 दिन बैठे रहता हूँ, हाँ भैया, जो 2-4 दिन कमाता हूँ और 2-4 दिन बैठकर खाता हूँ, सब पैसा बराबर हो जाता है, एक पैसा नहीं बचता है। सोच रहा हूँ मेरे भाई कि मैं बहन की शादी कहाँ से करूँ, इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं चला जाऊँ परदेश जाकर के खूब सारा पैसा कमाऊं और जब पैसा कमा करके घर वापस आऊं तो अपनी बहन की धूमधाम से शादी करूं। सही कहा था भैया। यहाँ गांव देश में काम करे से पैसा न बटे भैया। ये तो चला जा शहर, कौनो काम धंधा पाई जाबा, नौकरी करबा, पैसा इकट्ठा करके बहन के शादी हो जाए भैया। हाँ राहुल, लेकिन राहुल हाँ भैया, ये सोच रहा हूँ कि घर पर मेरी सयानी बहन है, उसे अकेले घर पर छोड़कर कैसे जाऊं। मैं सोच रहा हूँ कि नंदिनी बहन से उसकी राय ले लेता हूँ, उससे पूछता हूँ, देखता हूँ वो क्या कहती है। क्यों नहीं भैया? ऐसा करो, तुम मेरी बहन नंदिनी को बुलाओ। ठीक है भैया। बड़े भैया पाँव लगे। खुश रहो बहन। क्या बात है भैया, आपका चेहरा मुरझाया हुआ है और चेहरे की रंगत उड़ गई है, बात क्या है भैया? मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ, मेरी बात क्या जानना चाहती हो बहन, बोलो। सुनो मेरी बात। बहन नंदनी को भुलवाए क्यों हो अपने चाहती हूँ अचानक आप मुझे क्यों बुलाए, बुलाने का कारण क्या है भैया? आपकी आंखों में आंसू आप रो रहे भैया, क्या मुझसे कोई भूल हो गई भैया? नहीं भैया, तुझसे कोई भूल नहीं हुई है मेरी बहन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना? और मेरी बात ध्यान से सुन बहन। बहन नंदनी गाँव को छोड़ चल तू मेरे भैया, कहाँ चल रहे हो? मैं ये सोच रहा हूँ बहन कि गांव में 2-4 दिन काम करता हूँ तो 2-4 दिन बैठा रहता हूँ और जो पैसा कमा कर लाता हूँ बहन, जो 2-4 दिन बैठा रहता हूँ तो पैसा खाने पीने में सब खत्म हो जाता है, एक पैसा नहीं बचता है। इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना गांव छोड़ करके चला जाऊं, हम तुम दोनों चले चले परदेश, वहां मैं काम करूंगा और तू रूम पर रहेगी, मेरे लिए खाना बनाएगी, अपने लिए खाना बनाएगी, कमा करके जब शहर से घर आऊंगा बहन, खूब सारा पैसा कमा करके घर जाऊंगा
तो किसी अच्छे घर में एक लड़का देख करके मैं तेरी धूमधाम से शादी करूंगा। ये क्या कह रहे हैं भैया? मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी भैया। पहले आप अपनी शादी कीजिए, उसके बाद मेरी शादी के बारे में सोचना भैया। अरे मेरे ना रहने के बाद आपकी देखभाल कौन करेगा भैया? घर में जब बेटी या बहन सयानी हो जाए ना, तो चाहे बाप हो चाहे भाई हो, उसको हर वक्त चिंता सताए रहती है कि मैं अपनी बेटी या अपनी बहन की शादी कैसे करूं, कहां से करूं। कोई ऐसा भाई नहीं होगा कि जो सयानी बहन को अपने घर में रख करके वो अपनी शादी करेगा, अपनी बहन की शादी नहीं करेगा। इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि पहले मैं तेरे हाथ पीले कर दूं, इसके बाद मैं अपनी शादी करूं। भैया आपकी बात मुझे मंजूर है भैया। आपने मुझे माँ बाप का प्यार दिया, माँ बाप को तो जानती नहीं, आपने मुझे पार पोस कर सयानी किया भैया। तो मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कहना क्या चाहती हूँ। बोलो मेरी बहन, सुनो मेरी बात भैया, मैं बता रही हूँ, बोलो। आपकी बात है भैया, हे बंधु है, साथ चलने को बहनाए तैयार है। लोटाई समा भैया, अभी तुम चलो, साथ ले चलने को बहना तैयार। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। चलो भैया, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। चलो बहन, देखो बहन, ऐसी नसीब है मेरी कि पुलिस का वारंट भी निकला था, मैं फॉर्म भी अप्लाई किया था, लेकिन उस फॉर्म का कोई जवाब नहीं आया। क्या करोगे भैया, नसीब से ज्यादा कुछ मिलता नहीं है। एक काम करो बहन, जाओ घर में जो भी फटा पुराना कपड़ा है सब झोले में पैक करो, पैक करके आओ, इसके बाद हम तुम चलते हैं परदेश। भैया देख मेरे भाई, भैया मैं अपनी बहन नंदनी को लिया करके जा रहा हूँ हाँ भैया परदेश। मेरा घर है भाई, घर में तो कुछ नहीं है। बुजुर्गों ने कहा है क्या घर उजाड़ने से ईंधन नहीं मिलेगा। मेरे घर की देखभाल करना मेरे भाई। क्यों नहीं भैया, आपका घर हमारा घर। तेरा ही सहारा है मेरे भाई। हाँ भैया, शहर जाना और फोन समय समय से लगाना भैया। मैं तेरे पास बराबर फोन करूंगा राहुल। ठीक है भैया। भैया मैं सामान लेकर आगे, चलो भैया। सारी तैयारी कर ली बहन? हाँ भैया। चलो बहन आओ। अरे हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए, और छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। जहां चला रहा है। अबे राहुल, अबे मुझे देख रहा है?
कुछ देख रहा है? आपका कोई नहीं दिखाई दे रहा है। कोई सारे देख रहा है। ये इधर देख, इधर किस तार की चिड़िया यहाँ पर आके फड़फड़ा रही है? क्या गोरे गोरे गाल है, क्या गोरे गोरे गाल है, गोरे गाल और काला काला तिल। फिर बताओ हम मंचरों का क्यों ना बिचल जाए? देख, भगवान ने इसे बड़ी खूबसूरत बनाया है। लगता है जिस सांचे में से ढाला था वो सांचा ही तोड़कर फेंक दिया। जब से इस आजमपुर थाने में आया हूं आज तक ऐसी लड़की मुझे देखने को नहीं मिली। सोच रहा हूं से दो चार बातें करूं। कौन है, कहां की रहने वाली है? क्यों नहीं साहब? अरे वो लड़की, डरो मत। ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है, कहां की रहने वाली हो? साहब मेरा नाम नंदनी है साहब। मैं अकबरपुर की रहने वाली हूँ। तुम्हारा नाम नंदिनी है, अकबरपुर की रहने वाली हो। लेकिन देख रहा हूं बेबान जंगल में अकेले, बड़ी खूबसूरत लग रही हो। मैं तुमसे कुछ कहूं, मेरी बात में बोले तो मैं मारोगी। साहब आप क्या कहेंगे साहब? बोलिए साहब। साहब मैं यहाँ अकेले अपने भैया को ढूंढ रही हूँ। साहब गरीबी के कारण हम भाई बहन बॉम्बे शहर जा रहे थे। अचानक रास्ते में तूफान आ गया। उसी तूफान में मेरे भैया मुझसे बिछड़ गए। मैं अपने भैया को ढूंढ रही हूँ। साहब आप मेरे भैया को जानते हैं? तुम भाई बहन परदेश जा रहे थे, अचानक तूफान आया। उस तूफान में तेरा भाई तुझसे बिछड़ गया। हाँ साहब। तो मैं तुझे तेरे भाई से मिला दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। साहब आप मेरे भैया को देखे क्या साहब? क्यों नहीं साहब, मेरे भैया को मिला दो मुझसे, मैं आपकी हर बात मानूंगी। लेकिन साहब आपकी वो बात क्या है जो मुझे मानना पड़ेगा? जानना चाहते हो? चलो बताऊंगा, और करीब आओ, सारी बातें बता रहा हूं। बताइए साहब, मैं सुन रही हूँ। सब कहे कि बहुत सुघर बारू सब कहे कि बहुत सुघर बारू तोरा लागे न ताकी कुंवरिया में तोरा हराम को जिधर की औलाद, मैं साहब
किए जा रही हूँ और तू मेरी मजबूरी का नाजायज फायदा उठा रहा है। अरे हरामखोर, वर्दी इसलिए पहना है, देश का रक्षक है या भक्षक हरामजादा है? जरूरत वाला थाली कदम हार के, का जरूरत वाला थाली रूप वहाँ के लाखों दे फूल पार के, रूप वहाँ के लाखों दे का जरूरत वाला थाली हार के, रूप महके लाखों दे फूलदार के, रूप वाली बिना फूल लोहे लागे, रूप वाली बिना फूल लोहे लागे, पिया पिछलता तोहरी कलिया ये दरोगा सीतालाल सक्सेना है। 50,000 तो मेरी तनख्वाह है, 50,000 मेरी तनख्वाह है और तनख्वाह के अलावा ऊपरी कमाई इतनी है कि मैं खुद भी नहीं जान पाता। 50,000 तेरी तनख्वाह है, ऊपरी कमाई कितनी है तू नहीं जानता। अरे तो हरामखोर, 50,000 ले जा अपनी बहन को दे दे और ऊपर की कमाई अपनी माँ को दे दे। हरामखोर उसके की औलाद, लेकिन खरीच नहीं हूँ। नंदनी, कहा गया है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, थोड़ा सा टेढ़ी कर दो तो अपने आप ही बाहर आ जाता है। तो मेरी बात मानेगी या नहीं मानेगी? नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी। हरामखोर, मैं कह रही हूँ जाने दे, नहीं तो शोर मचाऊंगी। लोग जुटेंगे, इतना मारेगा हरामजादे जो बंदर जैसी शक्ल है, पहचान में नहीं आए। तो हमसे ज्यादा पड़ती चली जा रही, ज्यादा बकवास करती है तू छोकरी, आए जीने जो मेरे करूंगा वही, चाहे मेरी चली जाए ये नौकरी। देश की शिक्षित लड़की, अरे मैं हूँ सुनो रे, देश की शिक्षित लड़की। की हसरत कभी पूरी नहीं होगी हरामजादे। तो तू मेरी बात सीधे से नहीं मानेगी? नहीं मानूंगी। इसका मतलब है कि मुझे जबरन करना होगा। नहीं मानेगी मेरी बात? नहीं मानूंगी। तू जबरन करेगा, मेरी लाज बचाने मेरा भगवान आएगा, मुरलीधर तो नहीं आएगा। तो बुला जिस भगवान को बुलाना चाहती है, बुला देता। तेरा भगवान कहाँ से आता है? नाम क्या है तेरा, बता दे मुझे, अब साले तू कितना रंगबाज है। खाकी वर्दी पहनकर साले एक लड़की को जबरदस्ती छेड़ा है। आखिर क्या नाम है तुम्हारा बे? मेरा नाम जानना चाहता है। अब तो किससे बात कर रहा है? दरोगा सीतालाल से बात कर रहा है। अगर अपने जान के खैरियत चाहता है
तो जिस तरह से उल्टे पांव आया है उसी तरह उल्टे पांव यहाँ से वापस हो जा। जिस दिन साले तू खाकी वर्दी को अपने शरीर पर धारण किया होगा, गीते पर हाथ रखकर कसम खाया होगा कि आज के बाद जो भी काम करूंगा नेक दिल से काम करूंगा, किसी भी बहन बेटी को झेलूंगा नहीं, किसी भी मजबूर आदमी को सताऊंगा नहीं। इसीलिए तुझे सरकार वर्दी दी है। सीतमलाल, शर्म आनी चाहिए। इस वर्दी को तू क्यों बदनाम कर रहा है? एक बात ये जानना चाहता हूँ, तू होता कौन है जो बीच में टांग अड़ा रहा है? कौन होता है तू? एक इंसान हूं मैं, समझ नहीं आता, दिखाई नहीं देता तुझे? इंसान तो हो, मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन ये जानना चाहता तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले हो? रिश्तेदारी कर रहा साले मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ। क्या कर? हमसे बात न करे। क्या साले मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ? क्या नाम है तेरा? कहाँ के रहने वाला है? मेरा नाम जानना चाहते हो? लोग मुझे प्यार दुलार से कमल कुमार एडवोकेट कहते हैं। समझा कि नहीं समझा? मैं जिला बादा गांव आजमपुर का रहने वाला हूं और घर में मेरे बड़े भैया हैं। बड़े भैया का नाम चमन कुमार, मैं उन्हीं का छोटा भाई कमल कुमार एडवोकेट। तुम्हारा नाम कमल कुमार एडवोकेट है? ये तो उसी चमन कुमार का भाई कमल कुमार एडवोकेट है। सीतामलाल सक्सेना क्या देख रहा है? अबे यहाँ से निकल ले, नहीं तो किसी धारा में फंसा दिया तो नौकरी भी चली जाएगी। चाह तो रहा हूं, लेकिन इतना याद है कि ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। सीतामलाल सक्सेना, जाने के पहले मैं तुझे एक वार्निंग दे रहा हूँ। आज के बाद आइंदा अगर किसी भी बहन बेटियों को छेड़ते हुए तुझे देख लिया ना, ये समझ इतनी मार मारूंगा कि तेरे घर वाले तुझे पहचानने से इनकार कर देंगे। अगर नहीं जाऊंगा तो क्या करेगा? नहीं जाएगा। कमल कुमार, तू मेरे ऊपर से धमकाया है, मेरे ऊपर हंटा चलाया है कि याद है तेरा भाई चमन कुमार मेरी हिरासत में है। जितना सितम तू मेरे पर ढाया है, इससे 10 गुना तेरे भाई चमन कुमार को मैं सितम न ढाया तो मेरा नाम दरोगा सीतामलाल सक्सेना। एक बात याद रखना, अगर कहीं मेरे भैया को तूने अगर जरा से भी छुआ, जरा से मेरे भैया के शरीर पर खरोच आई ना, ते समझ कि चाहे जितना बड़ा आदमी हो, एक ना एक दिन वो अदालत आता है और वकील का सहारा लेता है। मैं तुझे ऐसी केस में फंसा दूंगा कि तेरी जिंदगी सड़ जाएगी। याद रहा हूं, लेकिन आज अच्छा संयोग है, साले तुझसे बता रहा हूं। हमसे क्या बताओगे? संयोग अच्छा है। हमारे वहीं लगा गया। अबे चुप कर, संयोग तुम लोगों का अच्छा है। क्या मेरे साथ में 2-4 पुलिस वाले और नहीं है? मैं तो साले तुझे खसेड़ते हुए थाने में ले चलता और तेरी वो हार कर देता तो साले ना जमीन का होता और ना आसमान का होता। इलाका वाला जनता ही है, तोहरे साथ कैसे रही है 2-4 सिपाही? छिलरा बहतरा हसारे कहा सही इज्जत ही है यहाँ की। चला जा रात जाता ना, हम गाँव के देसी मलाई है, अंगूठा छाप पीसल लाठी मारा पोखरी वाले। साले मैं तेरी देख लूंगा भाई। हाँ
पर आप नहीं आते, ये हराम खोर दरोगा सिकंदर सक्सेना मेरी इज्जत लूट लेता, मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। मैं आपका एहसान जीवन में कभी नहीं भूलूंगी। देखिए, इसमें एहसान की बात नहीं है। जो एक इंसान का फर्ज होता है, मैंने वो फर्ज पूरा किया, लेकिन मेरी बात सुनो। वो तेरा नाम क्या है, वो कहाँ है, तेरा नाम क्या है, कहाँ है। वो तेरा नाम क्या है, वो कहाँ है ठिकाना, वो सही तुम बताओ, करुणा बहाना, सही तुम वो फांसी से हरामी के एक चक्कर में कैसे, वो फांसी से हरामी के एक चक्कर में कैसे, वो करती कहाँ पे तुम अपना, आखिर बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम रहने वाली कहाँ की हो, और ये हराम खोर के चक्कर में तुम कैसे फंस गई। सुनिए, मैं बता रहा हूँ कि मेरा नाम क्या है और कहाँ से रहने वाली हूँ। नंदनी नाम बाबू जी है हमारा। नंदनी नाम बाबू जी है हमारा, अकबरपुर में करती मैं अपना। छोटा साथ भैया बाबूजी मेरे, छोटा साथ भैया बाबूजी मेरे, अरे नहीं रहा कोई अब मेरा सहारा। बाबूजी, मेरा नाम नंदनी है, मैं गांव अकबरपुर की रहने वाली हूँ। हम भाई बहन गरीबी लाचारी के कारण बॉम्बे शहर जा रहे थे। अचानक रास्ते में तूफान आ गया, उसी तूफान में हमारे भैया बिछड़ गए। मैं अपने भैया को ढूंढ रही थी, इतने में हराम को दरोगा सिकंदर